दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा नहीं अजन्मा। लेखिका आराध्या आर। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, यह मेरी आखिरी फैसला है। सुरती ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा तो अतुल को थोड़ा धक्का लगा। उसे यह महसूस हुआ जैसे सुरती अपने शरीर से उसका अंश काट कर निकाल देना चाहती। और मधुरिमा जी को एकदम से अपने सास होने का एहसास हुआ और लगा कि उनके होने वाले पोते को जन्म न देने का फैसला करके उनकी बहू ने उनका अपमान किया, उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। पर जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने भी आकर सुरती के बच्चे के गर्भपात कराने के निर्णय को सही ठहराया तो वहां खड़े सभी परिवारजनों की प्रश्नवाचक दृष्टि डॉक्टर की ओर उठ गई। तब डॉक्टर ने उनका डाउट क्लियर किया। चूंकि कंसीव करने के बाद भी सुरती जी ने कंट्रोसेप्टिव पिल्स ले लिया था, इसलिए हो सकता है कि बेबी की नॉर्मल ग्रोथ ना हो। गर्भस्थ शिशु का ग्रोथ का सही पता तीसरे महीने के बाद ही सही तरीके से चल पाता है। और सुरती जी काफी कमजोर भी हैं, इसलिए अभी उनके हेल्थ और गर्भ की स्थिति को देखते हुए अभी उनके गर्भपात का निर्णय बिल्कुल सही है। जब सुरती जी के सास ससुर अवधेश जी और मधुरिमा जी के साथ उनकी ननद कनिका ने भी यह डॉक्टर के मुंह से सुना तो उनकी तनी हुई भ्रुकुटियां थोड़ी सामान्य हुई। तभी सुरती अपने सास ससुर के पास आकर, मुझे पता है आप लोगों के मन में अपने पोते या पोती को देखने की बहुत इच्छा है, पर जब डॉक्टर कह रहे हैं कि हो सकता है बच्चा दिव्यांग हो सकता है तो मुझे यही सही लग रहा है। मैं एक माँ, मेरे लिए यह निर्णय आसान नहीं है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। बोलते बोलते सुरती का जब गला रुध गया तो उसके पति ने आगे बढ़कर उसे थामते हुए कहा, सुरती, हमारे लिए तुम्हारे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। उस अजन्मे शिशु की वजह से मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। पति का प्यार और सपोर्ट पाकर सुरती जब ऑपरेशन के लिए गई तो उसके मन में भी अपने बच्चे को खोने का बहुत दर्द था। अपने मन और तन दोनों में अगाध पीड़ा लेकर जब सुरती को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो बेहोश थी। उसके होश में आने तक पति उसके पास ही बैठा रहा। होश में आते ही सुरती ने तीव्र दर्द का अनुभव किया। उसकी आंखों से आंसू निकल रही थे कि पति ने आगे बढ़कर पहुंच दिया और आंखों में जता दिया कि मेरी वाग्दत्ता हो, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुरती ने पति की सांत्वना देते हाथों को कसकर पकड़ लिया, जैसे मेला में कोई छोटा बच्चा अपने परिजनों से वापस मिलने पर उनका हाथ कसकर पकड़ लेता है। चूंकि सुरती बहुत कमजोर थी, उसका रक्तस्राव भी काफी हो गया था, इसलिए उसे एक दिन अस्पताल में रहना पड़ा। जब अपनी खाली कोख और भारी मन लिए घर आई तो कमरे में एकदम रुलाई सी फूट पड़ी। थोड़ी देर में उसकी ननद चाय लेकर आई और कहा, अच्छा ही है वो अनचाहा मेहमान चला गया, नहीं तो अगर जन्म लेकर लूला लंगड़ा पैदा होता तो उसे कौन पालता। सुनकर सुरती को बहुत दुख हुआ। उसने अपने अजन्मे बच्चे को अनचाहा मेहमान कहे जाने से उसका कलेजा जैसे छलनी हो गया। वह कोई अनचाहा मेहमान नहीं था दीदी, सुरती ने दृढ़ शब्दों में कहा तो पति ने उसका समर्थन करते हुए कहा, सही कहा सुरती, हमारा बच्चा भले ही हमारी बदकिस्मती से हमारे साथ नहीं है पर हमारी यादों में हमेशा रहेगा। सुरती ने पति की ओर सजल नेत्रों से देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वासन दिया, मानो कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। सुबह का सूरज कुछ और प्रखर हो चला था। तिमिर तो कब का छुप चुका था। बाल अरुण अब अपने बढ़ते आकार के साथ नभ में पूर्ण आच्छादित हो रहा था। सुरती अपने मन में एक नई आस, एक नई रोशनी का अनुभव कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।